30 लाख अभ्यर्थी हैं जो एसएससी सीजीएल 2025 में हिस्सा लेंगे। लेकिन अगर यही हाल रहा तो सवाल फिर यही कि क्या ये कहानी फिर दोहरा जाएगी? सरकार को चाहिए कि वो लाठियां चलाने के बजाय इन मांगों को सुने, एडुकेटी जैसे वेंडरों को हटा दे, पारदर्शी जांच करे, ऐसी व्यवस्था बनाए जो छात्रों के हक की हो, ना कि पैसा कमाने के लिए सिस्टम या सिस्टम से जुड़े लोगों के हक की हो। और ये इसलिए उठ रहा है क्योंकि गड़बड़ियां, भ्रष्टाचार, लापरवाही आई है। ये हमने पहले भी कहा था। जुलाई अगस्त 2025 में एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 की परीक्षा में 5 लाख अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। शिकायतें वहां पर आई थी। किसी को सेंटर अंडमान निकोबार मिल रहा था, बेतुके सेंटर जो है दे दिए गए थे कि जयपुर से अंडमान जाइए। 29 अगस्त को 2500 के लिए दोबारा परीक्षा की बात कही गई, लेकिन ये शिकायतों की तुलना में बूंद के बराबर थी। छात्र बार बार कह रहे थे कि भाई साहब, टाइम पास नहीं करने आए हम, गरीब घर के लोग हम हैं, सैकड़ों किलोमीटर यात्रा करते, कर्ज लेकर कोचिंग की फीस भरते हैं, और दिल्ली के, बिहार के या यूपी के लड़के को अगर आप अंडमान निकोबार भेज दोगे, कैसे जाएगा? कर्जा लेकर वो एग्जाम देने आता है, और जब परीक्षा सेंटर पहुंचे पता लगा सिस्टम खराब है, कीबोर्ड काम नहीं कर रहा, माउस काम नहीं कर रहा, सर्वर जो है गड़बड़ हो गया है, सेम पेपर बाद में रिपीट हो गया है। ये बच्चों को तोड़ने वाली बात है। तकनीकी खामियां देकर आप बच सकते हैं, लेकिन जिस पर यह बीती है ये उस इंसान को तोड़ सकती है, उसकी मेहनत को तोड़ सकती है, उसके पैसे को डुबा सकती है, इंसान को खत्म कर सकती है। बार बार की गड़बड़ियां, अनिश्चितताओं ने छात्रों में डिप्रेशन, हताशा को जन्म दे दिया है। कोई लिख रहा है कि शादी टूट गई, किसी को डिप्रेशन हुआ है, नौकरी नहीं मिली, किसी के परिवार में कोई बीमार बैठा, उसका आखिरी अटेम्प्ट था। आपकी लापरवाहियों ने उनके भविष्य को संकट में ला दिया। एसएससी की नौकरियां इन युवाओं और उनके परिवारों की आर्थिक स्थिरता का आधार है, और इन गड़बड़ियों ने लाखों के सपनों को दूर किया है। और बार बार हम कह रहे हैं कि कुत्तों के विषय में जब हमने सुप्रीम कोर्ट की सक्रियता को देखा, लोगों की सक्रियता को देखा, 10 दिन के अंदर एक मामले की सुनवाई हो गई, हीरो हीरोइन सब उस पर बोलने लगे। सवाल यह है कि बच्चों को लेकर यह आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? आप पशु कल्याण की बात कीजिए, ठीक है, अच्छी बात है, हमारी भी मोहब्बत है, लेकिन जब पशु कल्याण पर व्यवस्थाओं को तुरंत सक्रिय कर दिया जाता है तो उसी देश में लाखों एसएससी अभ्यर्थियों के भविष्य की बात पर उनकी आवाज को क्यों दबा दिया जाता है? क्यों लाठियां चला दी जाती है? यह विडंबना नहीं है, यह सिस्टम की प्राथमिकताओं का खुला हुआ प्रदर्शन है, जहां पर पशुओं को भी हमारे देश के बच्चों के ऊपर प्राथमिकता दी जा रही है। और यह दुर्भाग्यपूर्ण है, पेनफुल, क्योंकि छात्र कोई गलत मांग नहीं कर रहे थे। बेसिक मांग थी कि सही सलीके से एग्जाम हो जाए, उनका भविष्य ना छटके, वो परेशान रहा। पारदर्शी एग्जाम, एक स्वतंत्र आयोग बन जाए जो शिकायतों का समाधान कर दे, जो कुछ हो वो भरोसा दे दे कि एग्जाम सही से हो, स्वतंत्र ऑडिट किया जाए भर्ती प्रक्रिया, भ्रष्टाचार ना हो, लापरवाही ना हो। लेकिन हो रहा है। जिस संस्था पर व्यापम से जुड़ने का नाम आया, एडुकेटी, उस कंपनी को दिया गया जिम्मेदारी, और फिर सर्वर क्रैश हो रहा है, बायोमेट्रिक फेल हो रहा है, गलत सेंटर आवंटन आ रहा है। जवाबदेही किसी की नहीं है, थोड़ी बहुत बातें करके मामला टाल दिया जाता है। इसीलिए छात्र बार बार दिल्ली आ रहे हैं, और ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि गरीब छात्र हैं, मध्यम वर्गीय परिवार के छात्र हैं। परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है, और इसीलिए हमको भी तकलीफ हो रही है। 24 अगस्त 2025 को जो कुछ हुआ वो सिर्फ एसएससी, रेलवे या कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर प्रोटेस्ट का प्रदर्शन नहीं था। एक जागरूक युवा वर्ग का गुस्सा था जो लापरवाही, भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा हुआ। सरकार को चाहिए कि लाठियां चलाने की बजाय छात्रों की बात सुनी जाए। वो वेंडर जिन पर संशय है उनको हटाया जाए, पारदर्शी जांच की जाए, एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जो छात्रों के हक की रक्षा करे। 24 अगस्त 2025 को रामलीला मैदान में हुई पुलिस कार्रवाई ने न केवल छात्रों के दर्द को उजागर किया, बल्कि बताया कि सिस्टम उनकी आवाज को कितनी क्रूरता से दबाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ आवारा कुत्तों के लिए सुनवाई होती है तो लाखों छात्रों के भविष्य के लिए न जवाबदेही है न न्याय। 1.25 करोड़ के आसपास अभ्यर्थी हैं, सारे एग्जाम्स को मिला दें जो प्रभावित होते हैं। 5-10 लाख सीधे तौर पर तकनीकी और प्रशासनिक खामियों का शिकार।
ये स्थिति न केवल शर्मसार है बल्कि सवाल भी उठाती है कि क्या भारत का युवा वाकई सरकार की प्राथमिकता है? सरकार को चाहिए सुधार करे ताकि इन युवाओं के साथ न्याय हो सके। सरकार को चाहिए कि लाठियां छोड़कर संवाद का रास्ता अपनाए, सुनवाई करे, समाधान निकाले, ताकि उन लाखों युवाओं का हक मिले जो इस देश की रीढ़ है। क्योंकि अगर युवा टूट गया साहब तो देश का सपना भी टूट जाएगा। और ये सच्चाई कितनी भी कड़वी हो, इसे नजरअंदाज मत कीजिएगा, वरना ये नुकसान देश को पहुंचाएगा। जय हिंद।